हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये शाम का टाइम है और मैं रेडी होके जा रही हूँ किसी के बर्थडे में, पास में। तो बर्थडे में जा रहे हैं और मैंने ये पिंक वाला सूट पहना था आज, और काफ़ी गर्मी हो रही है तो इतना पसीना आ रहा था। तो और ये है नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा था बर्थडे का वीडियो शूट करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि घर में ही उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था ना। तो फिर मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो फिर ये नेक्स्ट डे है और यहाँ मैंने दाल बॉईल होने के लिए चढ़ा दी है। तो दाल मैंने सुबह ही भिगो के रख दी थी। तो बस यहाँ मैंने दाल बॉईल होने के लिए चढ़ा दी है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो जब सब्ज़ी नहीं होती तो दाल, पापड़, मंगोड़ी यही सब हम बनाते हैं। तो बस आज मैं दाल बना रही थी। तो दाल भी वैसे अच्छी लगती है खाने में। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ी कम पसंद है। और बस यहाँ दाल चढ़ा दी है। लहसुन छील के रखा था तो बस उसको कूट लूँगी। तो अभी चल रही है गर्मियों की छुट्टियाँ। तो आप लोग सभी अपनी बच्चे वगैरह नानी के घर गए होंगे, और अच्छा लगता है गर्मियों की छुट्टी में जब बच्चे नानी के जाते हैं। तो मेरी बेटी को जब भी देखती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है ना। तो मैं इतना जाती नहीं हूँ पियर, और मन भी नहीं करता मेरा जाने का, क्योंकि मायके का नाम ही माँ से शुरू होता है, और मायके में अगर माँ नहीं हो तो जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम जब छोटे थे ना, तो मम्मी के साथ नानी के जाते थे, खूब ज़्यादा एंजॉय करते थे, खेतों में घूमना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे लेकिन मेरी बेटी ये सब नहीं देख पाई। होता है ना यार, बच्चा क्योंकि मेरी बेटी जब 7 या 8 महीने की थी ना, तभी मेरी मम्मी की कैंसर से डेथ हो गई थी। इस कारण वो इन दिनों को एंजॉय नहीं कर पाई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है मेरी बेटी को देख के, क्योंकि जो हमने किया वो मेरी बेटी नहीं कर पा रही। और आजकल तो बच्चे, पता है, वैसे भी ज़्यादातर घर में ही रहते थे, क्योंकि हम लोगों के बचपन में तो हम आस पड़ोस में फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, बाहर भी रात हो जाती थी तो भी हम बाहर खेलते रहते थे काफ़ी। लेकिन आजकल के बच्चों को तो सब घर में ही रखते हैं, बाहर कोई नहीं भेजता है, क्योंकि आजकल ज़माना भी ऐसा नहीं रहा कि लड़कियों को किसी के घर भेजा जा सके। और फिर आजकल के बच्चे, पता है, फ़ोन में ही लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो चलो, अब मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। तो ये सोफ़े हैं, मैं इन्हें डेली ही एक बार कपड़ा मार देती हूँ, और सप्ताह में एक बार मैं इन्हें अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, धो देती हूँ। और आप जो ये कुशन कवर देख रहे हैं ना, ये मैंने घर पे ही बनाए थे। पहले हम जब रेंट पे रहते थे ना, तो वहाँ मैंने कर्टन्स लगा रखे थे। तो कर्टन्स पड़े थे मेरे, इधर उधर पड़े रहते थे, काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं नए ले आई थी। तो ये पड़ा था कर्टन्स, तो फिर मैंने इसके काट के कुशन कवर बना लिए, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैं लग गई हूँ अपनी घर की सफाई में। और अभी काफ़ी आंधी वगैरह चलती है तो मिट्टी आ जाती है घर में, लेकिन मैं डेली ही अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और सोफ़े वगैरह भी डेली साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या है, मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और जब घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। तो वही है, अपने घर को जितना हम साफ़ सुथरा रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी हमारे घर में आएगी। तो बस इसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ और अपनी अलमारी को कर लूँगी साफ़। और इसके बाद मैं यहाँ बेडशीट बिछा रही हूँ। तो आज मैं सोची थी बेडशीट चेंज करूँगी, फिर मैंने कहा मैंने नहीं की, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, तो अगर बेडशीट फिर सूखेगी नहीं, इसलिए फिर मैंने कहा चलो यही बिछा देती हूँ। और मैं हमेशा अपनी बेडशीट को झड़का के बिछाती हूँ, और इन्हीं के कुछ आदतों के कारण मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। जबकि मेरे घर में बच्चे भी हैं छोटे, तो मैंने उनको भी यही सिखा रखा है, बेटा पैर लेके बेडशीट पे नहीं जाना है। और यहाँ पे इन शो पीस पे भी है ना, थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई थी, तो मैं बस इनको भी यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। तो सप्ताह में 2 बार अभी मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि है ना, अभी आंधी वगैरह चलती है तो कितना भी बंद घर हो, मिट्टी वगैरह कहीं ना कहीं से आ ही जाती है और इन चीज़ों पे जम जाती है। तो इसलिए मैं इनको सप्ताह में 2 बार साफ़ कर लेती हूँ, और मेरी यही आदतें हैं, ताकि इसी कारण मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है हमेशा। और बस यहाँ फिर मैं नहा के आ गई थी फटाफट, और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो आज मैंने पुए का घोल बनाया था। तो बस यहाँ कुछ मीठा खाने का मन था ना,
तो सोचा फिर मैं पुए बना लूँ। तो बस यहाँ मैं पुए बना रही थी क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा था, बारिश हुई थी रात को हमारे यहाँ पे, और इसलिए मेरा मन कर रहा था पुए खाने का, गरम गरम पुए पकौड़ी। तो अब पकौड़ी तो मैंने नहीं बनाई है, बस पुए ही मैं बनाऊँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो पुए मुझे खीर के साथ भी अच्छे लगते हैं और दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने दाल बनाई थी ना, तो मैंने सोचा चलो पुए बना लेते हैं। तो बस यहाँ मैं रोटी बना लूँगी फटाफट और एक साइड मेरे पुए भी बन जाएंगे। तो प्लीज़ यार, मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट किया कीजिए। मेरी किस्मत पता नहीं क्यों मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और प्लीज़ अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।